नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और आज हमारे साथ है भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली आपकी चहेती और प्यारी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, और उनके साथ हमारे साथ है भोजपुरी के बेहद हैंडसम हंग कहे जाने वाले विक्रांत सिंह राजपूत और रत्नाकर कुमार जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भोजपुरी फिल्म की परिभाषा को बदलने वाले फिल्म प्रोड्यूसर रत्नाकर जी हमारे साथ है, और भोजपुरी फिल्म के मशहूर डायरेक्टर अनुराग जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का हमारे लाइव में। थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अक्षरा जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। अक्षरा जी, आई लव यू जान, ये क्या बात है। आई लव यू जान आपकी फिल्म आने वाली है। इसका जब पहली फोटोज की अगर हम बात करें, जैसे ही सोशल मीडिया पे आपने शेयर किया, तो आपके तमाम चाहने वाले एक तरफ जहां खुश हो रहे थे, वहीं लोगों में मायूसी भी छा गई थी ये देख करके कि उनकी प्यारी एक्ट्रेस जिनको वो दिल से चाहते हैं, कहीं उन्होंने वाकई में शादी तो नहीं कर लिया है। वो लुक देख करके कितनों का दिल टूटा। फिलहाल हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये आई लव यू जान, इस मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? माफी चाहती हूँ, फिल्म का नाम है जानू आई लव यू। ओके। और फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, बहुत ही जैसा कि आप टाइटल सुन रहे हैं, बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही रोमांस से भरी ये फिल्म है। साथ ही इसको महिला प्रधान भी कह सकते हैं। यू नो एक फिल्म के लिए सारा मसाला होना बहुत जरूरी है। और फिल्म को कहा जाता है समाज का आईना। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मतलब मैंने क्या, हमारे डायरेक्टर ने, हमारे राइटर ने, विक्रांत जी ने, पूरी टीम ने, रत्नाकर सर जो कि हमेशा से अच्छी फिल्म बनाते आए हैं, अच्छी फिल्मों को बढ़ावा देते आए हैं, अच्छे कलाकारों को पुश करते आए हैं, उनके साथ बतौर अभिनेत्री काम करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे जब ये स्क्रिप्ट आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज अपने करियर में मैंने ऐसी फिल्म नहीं पाई है। बहुत ही कम फिल्में मेरे जीवन में रही हैं जो मैं मतलब बहुत खुशी खुशी मैं बोलूं कि नहीं यार, इस किरदार को करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा है। उनमें से ये एक फिल्म होगी जो कि मुझे ऑफर की गई, एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू रत्नाकर सर ऑल्सो, मिस्टर अनुराग ऑल्सो, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, साथ ही विक्रांत जी। हम सब मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं, बेहतरीन फिल्म बना रहे हैं, जो कि ये नहीं बोल सकते, हर कोई ये बात कहता है कि यार भोजपुरी में ये अलग फिल्म होगी, पर ये सच में मेरा मानना है कि सच में ये फिल्म बहुत अलग होगी। जी। रत्नाकर जी के पास आना चाहूंगी। रत्नाकर जी, संघर्ष 2 अभी कुछ दिन पहले हम बिहार तक पर लाइव जुड़े थे। टीजर और ट्रेलर देख के लोगों के होश उड़ गए थे। अब जानू आई लव यू लेकर क्या पा रहे हैं, क्या कुछ अलग करने वाले हैं इस बार इस फिल्म में? अलग नहीं है ये कुछ, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से बातें चल रही थी। जो जी। अक्षरा जी की जो पॉपुलैरिटी है, वो बिहार यूपी जो जो लोग हैं वो इनसे जो उम्मीदें लगा के रखे हैं, वो एक बहुत मानने वाले लोग हैं। और जो जमीन से जुड़े हैं और जो अपर लेवल पे लोग भी हैं, तो इनका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो मैंने बिल्कुल सोचा कि बिल्कुल। इस दायरे को किस ढंग से एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ में, अच्छी चीज के साथ में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाएं कि वो एक समाज के लिए या लोगों के लिए एक नई चीज इनके द्वारा हम बता सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पहचान है वो बड़ी पहचान है। तो हर एक की अपनी अपनी एक पहचान है, जिसकी वजह से हम अपनी बातों को रख पाते हैं, क्योंकि इनकी बोली हुई चीजें वो लोगों तक जाती है। तो अब इस बात को लेकर के एक डिस्कशन था कि क्या स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि इनके द्वारा जो है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो उस चीज को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। यही हमारा मोटिव रहता है। और करेक्ट। क्योंकि इनकी जो छवि है, एक शेरनी नहीं, एक बोल सकते हैं हम कि एक इनकी छवि से लोग इंस्पायर होते बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंस्पायर किया है अक्षरा सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री की। शेरनी इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि तमाम लोगों का ये कहना है, और आमतौर पर अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री पे, इस पे मैं आऊंगी फिलहाल, अगर देखा जाए तो इतने संघर्ष के बाद अपनी पहचान बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। और आज अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिनके नाम पर फिल्में चल जाती हैं। विक्रांत जी हमारे साथ है। विक्रांत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे फिल्म में आप क्या अलग करने वाले हैं और कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर के? अ, मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा रत्नाकर सर को,
कि उन्होंने फिल्म में मौका दिया। आपने जो बोला, ये शायद मैंने अपने जो फिल्मी करियर में रहा है, ये शायद मुझे मौका मिल के चला जाए। और ये मैं काफी दिनों से मतलब तलाश में था कि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद शायद लोगों को सोच है अरे भोजपुरी सिनेमा को लेकर वो पूरी तरीके से बदलेगी। और मैं ज्यादा मुझे लगता है कॉन्फिडेंस में हूँ, क्योंकि रत्नाकर सर हैं, अक्षरा हैं, ये मुझे पता है इनके पीछे मैं भी अपना उतना दौड़ लगाऊंगा और हम लोग वो चीज 110% अचीव करेंगे जो हमारे भोजपुरी समाज को मिलना चाहिए। विक्रांत जी, अगर मैं फिल्म साइन करने की बात करूं तो जब फिल्म का ऑफर आपके पास आया होगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या चला था और किस बेसिस पे आपने इस फिल्म को हाँ किया? मैं इसका क्रेडिट अपने डायरेक्टर जो हमारे अनुराग जी हैं, उन्होंने, अनुराग जी बहुत यंग हैं, मुझसे छोटे हैं, लेकिन इन्होंने जब मुझे नरेशन दिया फिल्म का, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इनको मैं डेली फोन करता था। मुझे लगता है 1-2 दिन का गैप होता था, मैं करता था कॉल, क्योंकि मैं समझ गया था ये सिनेमा बहुत ही एक मतलब जिसको वो मैं अपने, देखिए एक्टर जो होता है ना कहीं सेल्फिश भी होता है, खुद को भी लेके होता है कि मैं क्या करूँ कि जिससे मेरी वाहवाही। तो ये जैसे ही मैंने कहानी सुनी और मैं बता सकता हूँ हमारे समाज में ये इसको पाएंगे, देखेंगे भी रहा होगा, लोगों को पता नहीं होगा। तो जैसा कि हमारा सिनेमा आईना होता है दर्शकों के लिए, तो जैसा रत्नाकर ने बोला, तो नो डाउट जैसे अक्षरा जी का नाम सुना तो मैंने बोला बाबा रे, मेरे को जल्दी से ले लो फिल्म में। और मैं सीरियसली उतनी बता रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस सिनेमा का। अच्छा, विक्रांत जी, अगर अक्षरा जी का नाम सुनते आपने जो बताया, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, क्योंकि इसके बाद का सवाल मेरा भी यही था कि सबसे पहले आप ये बताया हमें कि अक्षरा सिंह के साथ काम करके कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस तो है लेकिन साथ में बहुत प्यारी एक्ट्रेस भी है, मतलब काफी बबली भी है, तो कैसा लग रहा है फिलहाल उनके साथ सामने से आपको बिल्कुल काम करके? मैं बताना चाहूंगा अक्षरा जी के बारे में, जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली, तो जी जी। अक्षरा एकदम फैमिली जो लड़की होती है, जो मैं भी फैमिली बॉय हूँ, और ये किसी का भी दिल जीत सकती है, अपने काम से जीत रही है, अपने परफॉर्मेंस से जीत रही है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि अक्षरा जी जिस किसी से शादी करेंगी वो फैमिली होगी, इतना बहुत होगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये totally जानू, हाँ आई यस लव यू जानू। आई लव यू टू। क्या बात है। ये बहुत ही केयरिंग है, मतलब एक दिखावा लोगों को होता है लेकिन केयर इतना ही नहीं, आप जो के बारे में पूछना, और देखिए मन आपका साफ होता है ना तो आपके फेस पे दिखता है। और लेकिन विक्रांत जी, यही तो सवाल है। अक्षरा की फिल्में तो चलती हैं, गाने चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, लेकिन अक्षरा जी से यही सवाल है और अक्षरा जी भी सुन सुन के बिल्कुल पक गई हैं। हर कोई ये कहता जरूर है कि भाई अक्षरा अक्षरा सिंह जिसके लाइफ में आएंगी वो इंसान कितना सौभाग्यशाली होगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अक्षरा के तो इतने फैन हैं, इतने लोग पसंद करते हैं, लेकिन अक्षरा जी किसकी फैन है? अक्षरा किसको पसंद करती हैं अक्षरा जी? मैं करंट फेवरेट मेरे विक्रांत जी हैं, मेरा जानू। बात है। अभी जानू से नजर हटाने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। क्या बात है। तो अनुराग जी भी हमारे साथ है जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार तक पे। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि विक्रांत जी ने बताया कि बहुत उम्र से भी छोटे हैं आप, बिल्कुल नए हैं, और अक्षरा सिंह मतलब भोजपुरी में काफी मशहूर एक्ट्रेस है और विक्रांत सिंह दो मतलब भोजपुरी के दिग्गज आपके साथ हैं, तो आप बताइए कि मतलब इन दोनों के साथ क्या अलग करने वाले हैं इस फिल्म में आप? नमस्कार मैम, पहले तो और बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाकर सर का, अक्षरा मैम का, विक्रांत सर का, ये मुझे ये मौका मिला। मैं एक सपना जीता था, देखता था, और वो आज मैं जी रहा हूँ। इस सपने को साकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। एक्टर्स के रूप में अगर मैं कहूँ तो मुझे बेस्ट पेयर मिला है, बेस्ट प्रोडक्शन हाउस मिला है। जो मैं मेरी सोच है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। और
कोशिश है कि एक अच्छी फिल्म बनाऊं। मेरे चाचा जो हैं वो रजनीश मिश्रा हैं, उन्होंने बड़ी ही अच्छी अच्छा मुकाम हासिल किया है अपनी जिंदगी में, तो उनके नाम को भी खराब ना होने दें। और जैसा उन्होंने किया है उसी प्रकार से मैं भी आगे बढ़ूं। और मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है क्योंकि ये मेरा पहला है। ये इंटरव्यू भी मेरा पहला है, तो मैं थोड़ा कम ही बोलूंगा। बिल्कुल लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे अनुराग जी कि आपने बताया कि आपकी पहली फिल्म है, तो आपके पास ऑफर कैसे आया, कैसे मतलब आप तक ये चीजें पहुंची? जी, एक फिल्म हमने की अक्षरा मैम के साथ। मैं उस वक्त एसोसिएट डायरेक्टर था, रजनीश मिश्रा जी उसके डायरेक्टर थे। तो उसी दरमियान मुलाकात हुई, तो एक कहानी मैंने एक उनको छोटी सी सुनाई कि ये जो कहानी है वो आज की कहानी है। एक यंग लड़की है जो बोल्ड है और सारी चीजें हैं, और वो कैसे एक लड़के से प्यार कर बैठती है, और वो लड़का कितना अच्छा है जिसकी वजह से वो प्यार कर बैठती है। बट जो आज के लिबरल लड़के होते हैं वो आपसे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करते हैं, बट मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा करते हैं आपसे। मेन हाँ, तो अभी इसमें अनुराग की मैं बताता हूँ, बिकॉज इनकी ये पहली जी पिक्चर है। बिल्कुल तो हाँ, तो इसको हम, ध्यान में रखते हुए तो सबने बोला अरे ये तो आप तो इतने एक्सपीरियंस सारे डायरेक्टर हैं, उसमें से आप कहाँ से खोज के लाए इनको आप? बिकॉज इसका इनका विजन है ना, एक जो ये बोलते हैं वो लिखते हैं, और वो जो कर रहे हैं वो तो जो एक्टिविटी थी वो एक नॉर्मल लोगों की नहीं थी, जो नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं। तो इनकी सोच जो थी वो मुझे लगा कि इन पे दांव खेला जा सकता है। तो ये फिल्म जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड एंड बड़ी अच्छी स्टोरी थी, तो मैं बहुत डर भी रहा था। बट जब धीरे धीरे जब चीजें खुलने लगी, ये काफी डिस्कशन हुआ था मेरा और अक्षरा जी के साथ में भी। तो जो इसका इनका जो विजन है वो बहुत क्लियर था। और जो तो मैंने बोला एक बार तो बनता है जो है फर्स्ट एंड और मौका बेस्ट। देना। हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई आई ऑलवेज प्रेफर दैट द न्यू पीपल जो लोग हैं शुभकामनाएं। उनकी जो बिल्कुल क्रिएटिविटी है, नई जी सोच है, नई चीजें हैं, तो वो एक बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। जो आज की जो सिचुएशंस में जो नई सोच है उसको एक हम्म उनमें बदलाव लाने की एक चाहत होती है। तो वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो डायरेक्टर है वो रेगुलर तो बनाते ही हैं बट एक्सपीरियंस भी हैं। बट लोग सारे सब लोगों ने सपोर्ट किया, और ये आज अनुराग जो है वो फिल्म बना रहे हैं, तो इनके लिए दूसरी मूवी भी तैयार है कि कौन सी बनने वाली है, थैंक यू सो सरप्राइज है। मच, थैंक यू तो सो मच हाँ, सर। तो एक नयापन बहुत जरूरी है। हर एक काम में आप नए लोगों को जब तक करेक्ट। इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, वो चीजें जो सोच है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट था इनको फर्स्ट फिल्म देना। और वो अक्षरा जी बताएंगे, आई थिंक सो एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल अक्षर आपसे जानना चाहेंगे, रत्नाकर जी ने जैसा कहा कि अनुराग की पहली फिल्म है और उनको थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन आपने कई दिग्गज डायरेक्टर के साथ काम किया है, कई फिल्में बनाई है, तो अनुराग के साथ आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल अभी तक की अगर हम बात करें तो कैसा है, कैसे देख रही है इस नए डायरेक्टर को अपने? मैं जब पहले दिन आई थी सेट पे, मुझे भी हम्म ऐसा लग रहा था कि नए हैं, पता नहीं क्या शॉट टेकिंग होगा, क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। शायद हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है कि एक्टर्स कुछ और सोचते हैं, डायरेक्टर कुछ और सोचते हैं, और उन दोनों का मेल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो जद्दोजहद में रहते हैं सेट पे। बट ये मतलब एक ही दिन पहला शॉट हुआ एंड देन दूसरा शॉट हुआ एंड आई वाज लाइक अमेज्ड। मैंने बोला यार ये क्या विजन लेके आया है। आई मीन कुछ तो अलग थॉट है जो एक नएपन में भी ऐसा लगा था कि बहुत ही गंभीरता के साथ शॉट को देखना, चाहे कैमरामैन अगर शॉट ले रहे हैं तो वो किस तरीके से लेंगे, क्या एंगल होगा, वो सब चीजों से ऐसा लगा कि नहीं, इज वेरी सीरियस। एंड आई मीन नए टैलेंट्स का आना हमारी भोजपुरी बहुत इंडस्ट्री जरूरी में बेहद जरूरी है। और उनका ऐसा कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि एक सीनियर डायरेक्टर जो हैं उनका विजन अलग होगा और ये नए हैं उनका नहीं, बराबर ही है। ऐसा लगता है एक्सपीरियंस वाइज ही इज ऑल्सो लर्निंग एंड डूइंग हिज बेस्ट, वो ऐसा लगता है मुझे सेट पे। और आई एम हैप्पी दैट आई एम वर्किंग विद हिम। एंड मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से ये फिल्म बनाए और ये फ्लोर पे जल्द से जल्द आए। और ये बिल्कुल, तो अच्छी अगर अक्षरा जी की एक खासियत, बिल्कुल जी जी रत्नाकर जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो अगर अगर अनुराग अपने चीजों पे खड़े उतरते हैं
तो बिहार के लिए ये है कि 1 शो लेडीज के लिए तो हम लोग फ्री करेंगे, तो 1 वाओ शो पर डे 7 डेज। क्या तो वाह, बात है। बात अनुराग को मेहनत थैंक यू करनी सो है, मच सर। चीजों को डिलीवर करना है, जिसमें एक जी जो बिहार के लोगों के लिए जो रेस्पेक्ट है वो चीज जी इसमें आप दिखाते रहें, चीजें अच्छी करें कि कम से कम एक जी शोज अक्षरा जी के नाम पे, और ये चीजें जो रहे वो एक शोज फ्री उनके लिए रहे, कि एटलीस्ट उनको समझ आए कि बिहार के लोग होते कैसे हैं। तो वो चीज बिल्कुल। बहुत तो इम्पोर्टेंट। भोजपुरी की अगर हम बात करें तो अक्षरा सिंह आज भोजपुरी इंडस्ट्री में वो नाम है जो किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अक्षरा सिंह वो नाम है जिनको किसी की जरूरत भी नहीं है। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में से कहा जाता है कि जब भी कोई नई हीरोइन आती है, या फिर ऐसा एक परसेप्शन बना दिया गया था कि हीरो की वजह से फिल्में चलती हैं, लेकिन अक्षरा सिंह वो नाम है जो एक फीमेल एक्ट्रेस है जिनके नाम पे फिल्में चलती हैं, गाने चलते हैं, और एक से बढ़कर एक जो नए लोग होते हैं, मेल एक्टर होते हैं जो डेब्यू करना चाहते हैं, गाने से हो या फिर मूवी से हो, तो अक्षरा सिंह उनको बहुत इनकरेज करती हैं। अक्षरा जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी आप किसी नए लोगों को अपने साथ लेकर के आती हैं तो क्या सोच रखती है, क्योंकि जितने लोग जिन्होंने भी आपके साथ अपना डेब्यू किया है उनका रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया है, और हमेशा से उनका यही कहना है कि अक्षरा जी काफी सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है। हर कोई नया होता है। आई मीन मैं भी जब आई थी बिल्कुल इंडस्ट्री में पहली बार तो मैं भी नई थी। तो नए को सोच के हमें आकलन नहीं करना चाहिए कि ये नया है, कैसा करेगा हम्म कैसा नहीं करेगा। यू नेवर नो। टैलेंट अगर आप में है तो आप कभी भी क्लिक कर सकते हैं। ये दर्शक हैं, दर्शक बिल्कुल ही आपको बिल्कुल बनाते हैं, दर्शक ही गायब भी कर देते हैं। तो बिल्कुल दर्शक बिल्कुल को बराबर पता होता है अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको बस एक जरिया की जरूरत है, और जरिया किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। तो मैं हमेशा बिल्कुल से जो भी मैंने स्ट्रगल किया है, चाहे वो मेरी पहली फिल्म थी या मैं गाने के सिंगिंग की शुरुआत की तब, तो हर किसी ने कहीं ना कहीं से मदद ही की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अपनी चीजों से सीख के हमें भी उतना ही सपोर्टिव होना चाहिए, हर वो कलाकार के लिए, हर वो आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, एवरीवन, चाहे वो सिंगर हो। बिल्कुल। अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब हमारे साथ अक्षरा जी साथ हैं तो बिना गाना गाए ये पूरा इंटरव्यू फिलहाल बहुत मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है कुछ भी। बिल्कुल, तो अक्षरा जी पहले तो मैं चाहूंगी कि आप 2-4 लाइन पहले गुनगुना ही दे, क्योंकि बिल्कुल माहौल नहीं जम रहा अभी तक, सिर्फ ऐसा लग रहा है सवाल जवाबों का सिलसिला चल रहा है। ओके फाइन। तो अभी मेरा लेटेस्ट गाना चल रहा है जो कि अभी के मंथ पे गाया जाता है, जी जो अभी गर्मी है और लड़कियों को सजना सवरना बहुत अच्छा लगता है। तो उस पर ही एक गाना निकाला है मैंने, कटनिया, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल। जरा लूहा घाम बाटे बड़ी टाइट, उड़ जाई राजा हमरा चेहरा के लाइट। ये नाइस। 2 लाइन से शुरुआत करती हूँ, और इस पे भी रील बनाने वाली हूँ मैं अपने जानू के साथ। बिल्कुल, विक्रांत जी आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षरा जी तो जब देखो तब रील शूट करती हुई नजर आती हैं, सेल्फी लेती हुई नजर आती है, मतलब इंस्टाग्राम पे तो अपने फैंस को इतना एंटरटेन करती है कि मतलब इनके फैंस मतलब क्या ही कहा जाए कि एक वीडियो अगर उठा के चला दे तो वो मिनटों में अक्षरा कुछ डालती है और तुरंत वायरल हो जाता है। तो अभी तक अक्षरा जी के साथ रील वील शूट करने का मौका मिला या नहीं मिला? बहुत वो मस्ती करती हुई। जबरदस्ती इनको जबरदस्ती रील मतलब बनवाती हूँ। हमने करीब, मुझे लगता है कि 5-6 रील बना डाले ना, 7 तो रील हाँ हैं। और ऑलरेडी अभी ट्रेंड में है हमारे कि हमको क्या क्या रील बनाने हैं, और ये मौका मैं चूकता नहीं हूँ ऐसे। बाय द वे, रील्स, हमारे रील्स बहुत वायरल भी हुए हैं, हमारे फोटोग्राफ्स बहुत वायरल हुए बिल्कुल। हैं जो भी पोस्ट किया यस है। यस। विक्रांत जी आपको पीपल आर भोजपुरी लविंग में अस। अभी, अरे सॉरी। बिल्कुल, पहली तस्वीर जो आप लोगों के सामने आई उसके बाद से ही पीपल जो है, जितने लोग हैं वो काफी पसंद कर रहे हैं, आप लोगों की जोड़ी काफी पसंद की जा रही है, केमिस्ट्री काफी पसंद की जा रही है। फोटो देख करके ऐसा लग रहा था किसी फिल्म का शूट है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि लोग एक बार को इस सोच में पड़ गई कहीं अक्षरा ने वाकई में शादी तो नहीं कर ली है। ये केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल खुल करके सामने आ रही है। विक्रांत जी भोजपुरी के सबसे फिट एक्टर हैं आप, मतलब हैंडसम हंग कहा जाता है आपको। तो ये बॉडी और पूरे फिटनेस का राज क्या है, मतलब कितना टाइम देते हैं जिम में, आप कैसे मेंटेन करते हैं खुद को? मेंटेन देखिए, मैं बचपन से ही करता आया हूँ अपने आप को, क्योंकि क्योंकि अक्षरा मैं जी की तो वर्कआउट वीडियो हम हमेशा देखते रहते हैं कि मतलब जमकर पसीना बहाती हुई जिम में नजर आती है।
पूरी जी तोड़ मेहनत करती हैं अपने फिल्म के लिए। मैं अक्षरा के बारे में बता दूं, अक्षरा जी 5 बजे उठ जाती है और ये वर्कआउट करती है, जिम चली जाती है अगर बगल में जिम होता है तो। बट आप जाते हो। और मैं फिलहाल मैं बचपन से करते आया हूँ, तो एथलीट रहा हूँ मैं। तो मुझे थोड़ा मैं चालाकी के साथ अपने डाइट और वर्कआउट कैसे क्या करना है करता रहता हूँ। और मेरी पहली प्रायोरिटी है कि अगर हीरो फिट नहीं है तो वो hit नहीं हो सकता। बिकॉज मुझे लगता है कि लोग आपको देखते हैं जब, तो उनको लगना चाहिए कि ये बंदा ऐसे है तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमने बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री है, मैं मोस्टली देखता रहता हूँ लोगों को, क्योंकि बिना मेहनत किए आप अचीव नहीं कर सकते हैं जो आप सपने में सोचते हैं। तो मेहनत मैं अपने तरफ से करता रहता हूँ। बिल्कुल। अक्षरा जी, आपसे सवाल ये है अब कि भोजपुरी की ये खूबसूरत सी अदाकारा भोजपुरी में तो धमाल मचा ही चुकी हैं, लेकिन अब इनकी एंट्री कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी होती हुई दिखाई दे रही है। बी प्राक जी के साथ अभी आपका नया गाना आया, तो क्या आप जल्द बॉलीवुड में भी दिखने वाली हैं क्या? सी मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे भोजपुरी से बिल्कुल। पहचान मिली है और मैं इसकी बहुत कद्र करती हूँ। पर यू नो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ जो मेरा मानना है कि मैंने अब तक अचीव नहीं किया है। मुझे बहुत कुछ अच्छा काम करना है, मुझे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करनी है, बहुत अच्छा अच्छा गाना करना बाकी है अभी। सो आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड। मैं चाहती हूँ दर्शक अपना हमेशा से प्यार बनाए आ रहे हैं और भी दें, ताकि मैं और अच्छा अच्छा काम कर सकूं। अगर बॉलीवुड से ऑफर आता है, व्हाई नॉट। मैं बॉलीवुड में भी काम करना चाहती हूँ, भोजपुरी में भी काम करना चाहती हूँ। अब बिग बॉस की पूरी जर्नी को कैसे देखती हैं आप? क्योंकि बिग बॉस में जाने के बाद और वहां से निकलने के बाद आपकी पहचान में और भी ज्यादा चार चांद लग गए और ऑफर्स आने लगे, लोगों से मिलना जुलना और बाकी चीजें देख करके। मतलब भोजपुरी से कई लोग हर बार बिग बॉस में जाते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह जब बिग बॉस में गई और वहां से निकली तो एक अलग लेवल पे चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए भी नजर आई। अभी आप दुबई भी गई थी या फिर सिंगापुर गई थी परफॉर्मेंस के लिए, मैं कहीं अभी अगर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अगर आप मुझे सही कर दे तो वहां गई थी। सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर जी। सोनू निगम जी के साथ अभी सारेगामा डिस्को डांसर में आप नजर आई, तो तमाम जगहों पे, क्योंकि आप गाती भी अच्छा है और फिर आप एक एक्टर भी हैं काफी अच्छी, तो पूरी जर्नी को कैसे देखती हैं आप? बिग बॉस का जो सफर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अम, अक्षरा सिंह तो पहले थी, पर उसको थोड़ा और अब जब लोग पुकारते हैं मेरा नाम, तो अरे अक्षरा सिंह, एक उपलब्धि हुई है, थोड़ी थोड़ी पहचान और बढ़ी है, थोड़ा दायरा और बढ़ा है। तो वो एक एड ऑन रहा है बिग बॉस मेरे लाइफ में। और बिग बॉस का जो सफर रहा है, वो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है। वो आम ही जिंदगी हम अंदर जीते हैं, लेकिन बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में जीते हैं। गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, रोते हैं, झगड़ते हैं। सो बहुत कुछ सीखने को मिला है और उस एक्सपीरियंस को मैंने अपने जहन में रखा हुआ है और हमेशा याद करती रहती हूँ। और चलती ही जा रही हूँ, बस सीखती ही जा रही हूँ। और अब जब लोग पहचानते हैं, या बड़े बड़े लोग या बड़े एक्टर्स हो गए या बड़े सिंगर, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, उनके सामने अगर जाकर वो पहली नजर में कहते हैं कि अक्षरा, वो सुनना मेरे लिए ऐसे धक से करता है। सच बता रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सपना है वो, मैं किसी फेरी लैंड में हूँ क्या, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा, वो मुझे आज मिल रहा है दर्शकों के प्यार की वजह से, अपने माता पिता के आशीर्वाद की वजह से। सो यस, आई एम हैप्पी। पटना की एक लड़की यहाँ पटना जैसे शहर से निकल करके यहाँ तक अपनी पहचान बनाती है। अक्षरा जी, आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री की सिर्फ एक हीरोइन ही नहीं, बल्कि आप कई लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन भी बन चुकी हैं, जो आपको देख करके, जो कि खास करके पटना से हैं, शहर से हैं, वो आपको देख करके बहुत कुछ सीखती हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। तो अब बात थोड़ी सी भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के हम करेंगे कि क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गैंग सक्रिय है, जो हीरोइन को लेकर के सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी हीरोइन किस फिल्म में काम करेगी, नहीं करेगी। मतलब लड़कियों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कई तरह की जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसे आरोप लगाए या फिर बयान दिया करके कि उनके लिए अपनी पहचान बनाना, इंडस्ट्री में सब कुछ पीछे छोड़ के
बहुत मुश्किल भरा रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी, ऐसा नहीं था कि आपके पापा मम्मी अगर पहले से इंडस्ट्री में है तो काफ़ी आसान रहा आपके लिए, काफ़ी संघर्ष किया आपने, काफ़ी नीचे से ज़ीरो से शुरुआत की आपने और यहाँ तक आज पहुंची है। तो कैसे दिखती है इन तमाम बातों को, इन आरोपों को? सी, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। बिल्कुल और इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये समाज ही पुरुष प्रधान है। यहाँ हर लड़की को कहीं ना कहीं उस चीज का सामना करना पड़ता है, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए स्टैंड कैसे लेते हैं। सो मैं उस चीज को नकारात्मक दिशा में नहीं लेके जाना चाहती हूँ। मैं ज्यादातर पॉजिटिव सोचती हूँ, तो पॉजिटिव ही रहना चाहती हूँ। तो होता है वो आप कैसे डील करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब भोजपुरी So, इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल है, एक लड़की होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी कड़ी मेहनत के बाद खुद को इतना एस्टेब्लिश किया है। अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है या आपको अपने आप को बनाना है तो आपको मुशक्कत करने की जरूरत हर जगह पड़ती है, ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो मैं पूरी इंडस्ट्री को दोष बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री है जो आपका स्वागत करता है खुली बाह से, आपको सिखाता है, आपको बनाता है, आपके इट्स अ टीम वर्क। आपके लिए हर कोई मेहनत करता है तो मैंने कहा ना कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सो मुशक्कत आपको हर जगह करने की जरूरत है, बट आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको अपने आप को पहचानना आना चाहिए। अक्षरा जी, आपका एक गाना आया था, फलनवा का बेटा सपनों में आता है, ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था और ये गाना मुझे भी काफी पसंद है। मैं चाहूंगी 2 लाइन आप उसके अगर सुना दे हमें तो बिल्कुल माहौल जम जाएगा। हर्षिता, आई लव। अरे आई लव यू मोहर अक्षरा जी। कि मन उसके ख्याल में ही खो जाता है और ऐसे ही प्यार यार हो जाता है, आके सपने में मेरे सताने लगा, धीरे धीरे वो दिल में समाने लगा। सच सच बताती हूँ मान आ गया, अरे सच सच बताती हूँ मान आ गया, फलनवा के बेटा पसंद आ गया। क्या बात है, ये गाना इतना पसंद है मुझे, मैं इतनी बड़ी फैन हूँ उस गाने की कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि जब ये गाना जब मैं सुन रही थी तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था और मुझे पता नहीं था कि फिलहाल आपके साथ ऐसे इंटरव्यू में अभी बैठूंगी। तो अचानक से जब मुझे रंजन जी का फ़ोन आया और इंटरव्यू में जब मैं आपके साथ बैठी, तो आज पूछ ही लेती हूँ आपसे कि ये गाना जब आप बना रही थी तो आपके सपना में कौन आया था, आपके सपने में कौन आया था? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये गाने का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? काफ़ी अमेजिंग गाना है ये। वो ड्रीम लैंड है एक, जहाँ मैं जीती हूँ। रोज रात में सपना देखती हूँ कि कोई एक चेहरा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। सो वो मेरे सपने में है, वो मैं नाम नहीं बता सकती हूँ आपको, बस उसको लेके ही मैं गाने बनाती हूँ। कभी तो आएगा मेरे लाइफ में। बिल्कुल, इसे इंतजार में हम लोग सब बैठे हैं। आपके जो फैंस हैं वो तो खास करके बहुत बेसब्री से बैठे हैं इस इंतजार में कि आखिर अक्षरा जी के जो सपनों में है वो राजकुमार जो है वो उसकी तस्वीरें कब साफ होंगी, कब सामने आएंगी। एक शूट से ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें आप प्रॉपर दुल्हन के आउटफिट में नजर आ रही थी, जिसको देखने के बाद ये तमाम आपने खबरें देखी होगी, बिल्कुल एकदम जंगल में आग की तरह खबर फैल गई कि भाई अक्षरा सिंह की शादी हो गई। तो अक्षरा जी जो है, शादी की बातें जब भी होती है तो पीछे हटती है, वो कहती है अभी क्यों, अभी तो बहुत हर्षिता, काम करना है। आप मत पूछना यार ये पकाऊ नहीं क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ। हाँ से नहीं नहीं, ये सवाल मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सवाल सुन सुन के आप भी पक चुकी है और आपने पिछले दिनों भी बिल्कुल पक चुकी है और बता चुकी है कि अभी तो बहुत काम करना है। लेकिन उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपको वाकई में दुल्हन के आउटफिट में देखना चाहते हैं? अरे उन लड़कों से पूछो जो दीवाने हैं मेरे, एक बार पूछो तो सही। आप मेरे कमेंट्स बस चेक कर लो, जिस दिन भी खबर आती है, जैसे मैंने ये जानू आई लव यू फिल्म जब शुरू किया, मेरी और विक्रांत जी की फोटो देखकर लड़कों ने भर भर के मुझे मैसेज किया है कि ये नहीं हो सकता, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मेरा दिल मत तोड़ो मैम प्लीज, आप मेरे सपनों की रानी है, शादी तो आपको मुझसे करना है। तो मैं उन लड़कों का दिल कैसे तोड़ दूं यार, जरा उनका तो सोचो। हमारी जब खबरें चलती हैं तो वहां भी यही लिखा हुआ आता है कि नहीं अक्षरा जी शादी नहीं कर सकती। कुछ लोग तो खुश तो होते हैं अभी लेकिन मैं बाकियों का अपने दिल टूट सुनो, जाता है। अभी मैं अपने दीवानों की दीवानी बनी हुई हूँ, तो उसके बीच में कोई ना आए। क्या बात है। तो अक्षरा जी आप पटना से हैं बेसिकली?
जी, पटना से हैं। पटना का फेवरेट प्लेस कौन सा है आपने आपका? पटना की लड़की है भाई, डरते नहीं अरे बिल्कुल, दो है। लाइन, दो लाइन, दो लाइन, बिल्कुल दो लाइन। अरे पटना की लड़की है भाई, डरते नहीं है, अकेले काफी बानी बिल्कुल। हम। हाँ। क्या बात है, पटना का फेवरेट प्लेस, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि पटना रहना शायद आपका कम हो गया होगा, मेरा घर तो वो जगह नहीं, जाती हैं आपको आप? एक बात बताते हैं, हम कभी किसी से शेयर नहीं किए हैं। अब भी हम्म, 1-2 महीने में हम पटना जी जाते हैं, और जाके हम अपने घर में इतना सुकून पाते हैं। मतलब मेरे मेरे जीवन में दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह मेरा पटना है, क्योंकि मेरा घर है। बिल्कुल। फेवरेट प्लेस कौन सा था पटना में, जब आप, ऐसा कभी टाइम आया होगा जब आप पटना के जगहों पे घूमा करती होंगी, कोई ऐसा जगह जो आपके यादों में है, बिल्कुल आप एक बार वहां जाना चाहेंगी? क्योंकि एक बार तो खबरें ऐसी आई थी, खबरें क्या, बिल्कुल हमने देखा भी था कि अक्षरा सिंह गुपचुप खाने निकली थी लेकिन वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई थी अक्षरा जी को देख करके। पटना कंकड़ बाग, एक जगह है जहाँ पे एक पुचका वाले अंकल रहते हैं, जिनके बिल्कुल यहाँ मैं बिल्कुल, ये जगह बचपन से कैसे जाया भूल सकते हैं, करती जो लोग हूँ। बिहार से हैं वो तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। और जब भी मैं अब भी जाती हूँ, पटना एयरपोर्ट से निकलती हूँ, और ड्राइवर को पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या डायरेक्ट बात जाना होता है पुचका वाले अंकल के पास, क्योंकि मुझे बॉम्बे में वो आलू कट पुचका खाने को नहीं मिलता है, तो उन यादों को ताजा करने के लिए मैं अक्सर जाया करती हूँ। है, बिल्कुल। अब विक्रांत जी आपसे जानना चाहूंगी, विक्रांत जी आप कहाँ से हैं? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ अच्छा, और उसी बगल में चंडीगढ़ है हम लोग भोजपुर। बिहार गए हैं आप? अरे कई बार गया हूँ। कैसा लगा बिहार, कैसा लगा? क्योंकि जब भी कोई भोजपुरी का एक्टर होता है ना, यूपी बिहार से ही जनरली होते हैं, लेकिन लोग उसको इतना पसंद करते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ से हैं। और जैसे रवि किशन जी हो गए, अक्षरा जी तो खैर बिहार से ही हैं, मतलब अगर आज भी अगर हम किसी बच्चे बच्चे से या फिर बड़ों से भी अगर पूछ दे सवाल कि रवि किशन जी कहाँ से हैं, तो लोग यूपी नहीं वो बिहार ही बोलेंगे। वही हाल आपके साथ भी है कहीं ना कहीं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं बिहार और यूपी में तो मैंने देखा कोई फर्क नहीं है। मतलब सारी चीजें एक जैसी होती है, लैंग्वेज भी हो सकती है, रहना बिल्कुल। खाना सारी चीजें एक जैसी है, हमारी बातचीत एक जैसी, सब कुछ एक जैसे। अनुराग जी, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यूपी बिहार में काफ़ी दर्शक है भोजपुरी के, तो एक खास संदेश अपने लोगों को, अपने दर्शकों को, जो आपको देखेंगे इस फिल्म के जरिए, देखेंगे आपके डायरेक्टिंग को देखेंगे। जी, मुझे आवाज नहीं आई आपकी मैम, आई एम रियली सॉरी। अनुराग जी, अभी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी। मैं चाहूंगी एक छोटा सा मैसेज अपने दर्शकों को दीजिए, जो आने वाले दिनों में जब आपकी फिल्म रिलीज होगी और आपके डायरेक्टिंग को, तमाम चीज़ों को जब लोग देखेंगे पर्दे पर, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस नए लोग जो फिल्में बना रहे हैं और जो कल्चर लेके आ रहे हैं अपने रीजन में, उसे आप देखें और प्रोत्साहन दें, ताकि और अच्छी से अच्छी फिल्में बनाई जा सके। और जो, जैसे मैम ने कहा कि समाज का आईना होती है फिल्में, तो जो नए परिवेश में जो चीजें हैं इस वक्त, उसको आप देखें तो सराहें। और बस यही मैम। बिल्कुल। रत्नाकर जी? बताइए। और रत्नाकर सर तो हमारे जैसे टैलेंट को और मौका देते रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रत्नाकर कुमार ये वो नाम हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिन्होंने भोजपुरी की परिभाषा बदल के रख दी है। भोजपुरी में पहले की फिल्मों को देखे और अब की फिल्म को देखे तो काफी कुछ बदला बदला सा नजर आता है। संघर्ष का ही अभी ट्रेलर अगर हम देख रहे थे, उसकी बात करें तो काफी बदला हुआ था। अब जानू आई लव यू लेकर के आप आ रहे हैं, तो इसमें भी काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। अक्षरा जी ने तो भर भर कर तारीफ कर ही डाली है आपकी, बिल्कुल रत्नाकर जी, तो आप भी अपने मुंह रत्नाकर से सर बताइए। अमेजिंग है, ये मतलब उनके मुंह पे नहीं, पीठ पीछे भी हमेशा तारीफ होती रहती है, बिकॉज बहुत सपोर्टिव हैं। इज द मेरी तो बेस्ट पहली ह्यूमन फिल्म है। बीइंग। बिल्कुल, रत्नाकर जी के साथ जिन्होंने भी काम किया है, अगर उनसे इंटरव्यू लेने जाओ, अगर उनसे बातचीत करो रत्नाकर जी के बारे में, तो रत्नाकर जी, बिल्कुल सही कहा अक्षरा जी ने कि ये ऐसा नहीं कि आपके सामने, आपके पीठ पीछे भी जो भोजपुरी के स्टार्स हैं वो आपकी उतनी ही तारीफ करते हैं, उतनी ही बातें करते हैं, बिल्कुल दिल खोल करके। तो एक मैसेज। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अक्षरा जी को लेकर के ध्यान में रख करके ये फिल्म बनाई गई है, तो ये यही छवि है, यही इनको ही देखें, उसमें पता चल जाएगा कि क्या है, उसी उसी चीज को लेके आ रहे। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो दर्शक वो उस ढंग से सोचें कि ऐसा भी होता है। और शायद अक्षरा जी को पता भी होगा, एक जो हम लोगों ने फिल्म, ये तो खत्म होने आ रही है अब, तो शूट
बट जो अब इलेक्शन का टाइम है एंड देयर इज मोर इम्पोर्टेंट, पूरी दुनिया की नज़र, पूरी देश की नज़र है, और इनके लिए जो एक लाइनअप है, जो एक मूवी है, वो शायद इनको पता है कि नहीं। अगर मैं ऐसे ही गेस पूछ रहा हूँ, मैं बताऊंगा अभी। जो नेक्स्ट मूवी है वो पॉलिटिकली बेस्ड पे है। अब ये बहुत बड़ी वाओ। मूवी कहलाएगी, और उसका नाम भी मैं बता ही देता हूँ, है ना, और ये इलेक्शन के पहले ही आएगा। तो शायद एक पूरे बिहार और पूरे इलेक्शन की छवि को वो दिखाएगा कि किस ढंग से एक महिला जो है वो पूरे समाज को कैसे चलाती है, कैसे ठीक करती है। और वो एक बड़े कैनवास की पिक्चर होगी वो, मेरे हिसाब से। अब आप बताइए कौन सा पिक्चर है वो, जो कितने सालों से लिखा जा रहा है। 2 साल हो गए उसको। मुझे लगता है कि ये फिल्म वाह। अगर आप अक्षरा जी के सामने करें तो बिल्कुल अक्षरा जी को ध्यान में रख के जिस हाँ तरीके बिल्कुल से बहुत बिल्कुल। अक्षरा थैंकफुल, है ये बिल्कुल मेरे लिए उनको ध्यान में सरप्राइज रख है। करके मुझे बिल्कुल ये किया मुझे हुआ है। पता नहीं था, ये सरप्राइज है हर्षिता मेरे लिए। हाँ, तो पिक्चर का जो नाम था वो राजपथ था, और एक महिला जो है वो उसी पे था। तो और ये फर्स्ट डिस्कशन जो हुआ था वो 2 साल पहले हुआ था, बट वो काम के बीचों में इधर उधर चलते चला गया, और स्क्रिप्टिंग जो थी वो कंप्लीट भी हो गई थी, बट इनकी व्यस्तता को देखते हुए वो चीज शूट नहीं हो पाई। बट ये इलेक्शन के पहले आएगा, तो अब सब लोग ध्यान में रखें कि क्या होगा उस पिक्चर में, और क्या चीज दिखेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीजें बाहर आए, और वो बड़े कैनवास की चीज होगी, और एक वो जो सबके लिए बेहतर साबित होगा ये फिल्म। थैंक यू सर और कि आप एक से एक फिल्म बना रहे हैं, और हम जैसे कलाकारों को, नए डायरेक्टर्स को, या हर आर्टिस्ट को आप हर आर्टिस्ट की कद्र कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत जी अपने फैंस के लिए कुछ मैसेज। जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि बस इस फिल्म को आप लोग देखिए, और मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये फिल्म सबको बहुत अच्छी लगने वाली है, और हम सारे लोग आपको अच्छे लगेंगे। और इसलिए मैं स्पेशली काकड़ सर को थैंक्स बोलूंगा। दाढ़ी जिंदगी सब लोग करते हैं, लेकिन वाकई में जो भोजपुरी में चल रहा है आज के समय में, इन्हीं की फिल्में हैं जो आप बोल सकते हैं कि हटके बनाते हैं। बोलने के लिए बहुत बोल देते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं की फिल्में हैं जो हटके हो बन रही है। बिल्कुल। और अंत में हम चलना चाहेंगे भोजपुरी की सबसे प्यारी, चहेती, खूबसूरत, सबकी लाडली एक्ट्रेस के पास। अक्षरा जी अपने फैंस के लिए एक मैसेज जाते जाते, और 2 लाइन गुनगुनाते हुए जाइएगा। बिल्कुल। कि पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे क्या मरते बात हैं। है। जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ हाँ जाने का नहीं। तो अपन पटनिया अंदाज में, अबे सुन, हम बुलाई भी नहीं किए, इधर आने का नहीं। मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, सुन मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं। मैं अपने दर्शकों को बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं अक्सर एक बात कहती आई हूँ, और आजीवन यही बात कहूंगी कि अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद इस छोटी सी कलाकार, एक अदनी सी कलाकार अक्षरा सिंह पर हमेशा बनाए रखना, जो कि मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग बेहद मुझे प्यार करते भी हो। थैंक यू सो मच। और 2 लाइन जो हमेशा मैं कहती आई हूँ कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल ना जाना। आई क्या लव यू ऑल। बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षरा जी। फिलहाल मैं आपको एक बात जाते जाते बता दूं कि गाना जो अभी आपने गाया, इस गाने का असर ऐसा हुआ है घर घर में। मैं अपने घर की बात करूं तो मेरा भाई जब भी माँ बुलाती है तो वो कहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये असर आपने छोड़ दिया है बिल्कुल इस गाने से, कि घर घर में ऐसी बातें भी अब होने लगी है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अक्षरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोजपुरिया दर्शक आप सभी अब बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जानू आई लव यू जल्द ही आपके पास आने वाला है। बिल्कुल दिल थाम के बैठे और अपने चहेते एक्ट्रेस पर और हीरो पर भर भर कर प्यार लुटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।